हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक है, अभी हम नया टॉपिक पढ़ रहे हैं सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन को हिंदी में बोलते हैं सरलीकरण। ठीक है, अब क्वेश्चंस दिए उसको सरलीकरण पढ़ा है, आपने बचपन में पढ़ा होगा। अच्छा, बचपन में एक चीज़ पढ़ी होगी आपने, बोर्ड मास करके रूल पढ़ा होगा। ठीक है, ये जो है इस तरीके से पढ़ा होगा आपने, बोर्ड मास। ठीक है, आपने बोर्ड मास एक जो रूल है वो आपने पढ़ा होगा आई हो बचपन में। अब लेकिन मैं अगर ये कहूँ कि आपने ये सही नहीं पढ़ा तो ठीक है, थोड़ा सा ऑकवर्ड हो सकता है कि सही नहीं पढ़ा। एक्चुअली सही का क्या है, इसमें एक बी और होती है आगे। ठीक है, एक बी और होती है, बोर्ड मास इसको हम बोलते हैं। अब इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि ये वी है, इसका मतलब क्या होता है, ओ का मतलब क्या होता है, डी का मतलब क्या होता है, एम का मतलब क्या होता है, ए का मतलब क्या होता है और एस का मतलब क्या है। वी का मतलब जो है एक अंडरलाइन होती है। ठीक है, अंडरलाइन इसको बोलते हैं वर्नाकुलम, इसको बोलते हैं वर्नाकुलम। वर्नाकुलम मतलब कि एक रेखा, वर्नाकुलम रेखा। ठीक है, बी का अब आता है वही जो आपने आप पढ़ा है वो अब सही है, ब्रैकेट। ठीक है, डी ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब होता है एडिशन और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। ये क्वेश्चन बहुत आता ही आता है, एक क्वेश्चन जरूर आएगा बोर्ड मास के तरीके से। तो अब इस पे बेसिस मैंने एग्जांपल ले रखे हैं। अब देखिए, अभी इस तरीके से दिया हुआ है तो सबसे पहले आपको इसने जो वर्नाकुलम है, मतलब कि जो अंडरलाइन है, जो ऊपर एक लाइन खींची हुई है, उसको सॉल्व करना होता है आपको। तो इसको सॉल्व करेंगे 2 प्लस, अब ये 3 - 2 = कितना हो जाएगा, 1 × 4 + 15 / 3। अब देखो सॉल्व हो गया वर्नाकुलम। अब बोला ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट सॉल्व करना है। अब आपको ये सॉल्व करना है, 2 + 1 × 4 प्लस ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 × 5 = 15, क्वोशिएंट लेते हैं हम तो ये 5 आ जाएगा। अब अगला आता है डिवीजन। डिवीजन ब्रैकेट अंदर सॉल्व कुछ भी हो वो सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ब्रैकेट के अंदर भी रूल वही फॉलो होगा, ब्रैकेट के अंदर फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो डिवीजन था, डिवीजन कर लिया। अब वो बोलता है मल्टीप्लिकेशन, तो 2 + 4 = 4 + 5। अब वो बोलता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ एडिशन है सबको, सब्ट्रैक्शन है नहीं, तो इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। 5 + 4 9, 9 + 2 11। ठीक है, तो ये इसका 11 इसका आंसर आ गया। अब ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, इसी में क्वेश्चंस घुमा फिरा के 2-3 बार ब्रैकेट लगा के वो बोलता है। तो आपको सबसे पहले जो वर्नाकुलम है, जो रेखा है, रेखाखंड जो ऊपर एक लाइन दे रखी होती है उसको सॉल्व करना होता है। फिर जो ब्रैकेट अगर दे रखी हो तो ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करना होता है। ये आपका एक रूल है, बेसिक रूल है मैथमेटिक्स में सिंप्लीफिकेशन का, सरलीकरण का। अब इसमें क्वेश्चन तो एक तो ये टाइप का आता है, एक ये टाइप के क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा। वो दे रखा है इफ़ ए, अब ये स्टार बना देगा कोई भी एक इस तरीके से स्टार बना दिया, साइन ए स्टार बी = a × b + b। इसका कहने का मतलब ये, यदि ये कोई 2 नंबर है तो उनका मतलब ये है कि पहले इन दोनों का इंटू करना है, फिर उसमें b ऐड कर देना है, मतलब दूसरा वाला नंबर ऐड कर देना है। तो उसने बोला अगर ऐसा है तो ये वाले जो है 5 और 7 का मान निकालिए, वैल्यू फाइंड करनी है। a की जगह 5 है, b की जगह 7 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली ये लिख देंगे, 7 = उसने बोला a × b, मतलब 5 × 7। ठीक है, फिर उसने बोला +b, तो फिर +7 और कर देंगे, तो ये आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब देखो बोर्ड मास लगाओ, बोर्ड मास में पहले ब्रैकेट ऑफ करनी पड़ेगी, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 7 × 5 = ठीक है, 7 × 5 = 35 +7। ठीक है, 7 × 5 = 12, 42 इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चंस इसमें आते रहेंगे जिनको कि आप सॉल्व करिए। बहुत सारे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, सिंप्लीफिकेशन में मुझे एक चीज़ और याद आ गई। मान लो अगर कोई नंबर आपके पास 2 दिया हुआ है, 2 की पावर 2 है, तो इसका मतलब हो जाएगा 2 × 2 = 4।
यदि 2 की पावर 0 हो, 2 की पावर अगर 0 हो तो इसका मान होता है 1। ये ऑलवेज याद रखना, ठीक है। 2 की पावर अगर 0 है तो इसका मतलब हो जाएगा 1। ये कभी कभी सिंप्लीफिकेशन में ये यूज होता है, वो देता है 2 की पावर 0 दे रहेगा, 2 की पावर 2 या 3 की पावर 2, अब बोलेगा इनको सिंप्लीफाई करिए, तो 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1, ठीक है। ये हमेशा याद रखिए, ओके। जब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।